नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है कौन से आर्टिकल से संबंधित है? राइट आंसर, आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। बताइए, उस किंगडम का नेम आपको बताना है जिसने एलिफेंट्स को यूज़ किया फर्स्ट टाइम वॉर में। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। तो बताइए कौन से वो किंगडम है? मगध। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंशियंट स्कूल ऑफ लॉ। बताइए, एंशियंट स्कूल ऑफ लॉ कौन सा है, क्या है? द फिलोसफिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से मुगल रूलर द्वारा जो है म्यूजिक और डांसिंग को बैन किया गया था? ऑप्शन डी, औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन इंडिया। बताइए, अंग्रेजों को किसके द्वारा निम्नलिखित में से परमिशन दी गई थी कि फैक्ट्री एस्टैब्लिश आप कर सकते हो? तो ये परमिशन किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। द परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बताइए, बंगाल का जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? याद रखिएगा, 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। बताइए, भारत के कौन से पड़ोसी देश का जो है कबड्डी नेशनल स्पोर्ट है? बात करें कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 7 प्लेयर्स ईच साइड। ओके, और बांग्लादेश का ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बेसिकली कंट्रीज के इसमें जो है नेशनल गेम्स मैच किए गए हैं, तो एक जो है करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। क्यूबा बेसबॉल सही है, हंगरी वाटर पोलो, ईरान रेसलिंग सही है, बट बांग्लादेश अभी हमने देखा ना, बांग्लादेश किससे संबंधित था? तो अभी हमने देखा कबड्डी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन डी। द एज ऑफ द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय। बताइए, अर्थ की जो एज है ये किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। बताइए, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई 1904 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ऑप्शन सी। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है ये संबंधित डिस्क्राइब करता है अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बताइए, तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका? आर्टिकल 75। सत्रिया डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। सत्रिया डांस फॉर्म जो है ये किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया डांस फॉर्म की बात करें ना, तो ये आपका असम से संबंधित है। इन विच सीजन इज द सारुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। बताइए, झारखंड में सारुल फेस्टिवल मनाया जाता है किस सीजन में? इन स्प्रिंग सीजन। द एसिड यूज इन लीड स्टोरेज बैटरीज। बताइए, लीड स्टोरेज बैटरीज में जो एसिड यूज की जाती है उसका नेम बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये निम्नलिखित में से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन डी, लोकसभा।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट प्रेजेंट इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए निम्नलिखित में से कौन से लीडर जो हैं ये प्रेजेंट नहीं थे वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में? ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? बताइए किसके द्वारा ये सॉन्ग कंपोज की गई है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? राइट आंसर मोहम्मद इकबाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी अटेंड नहीं किया पार्लियामेंट अपने टेन्योर में? तो ये कौन है? चौधरी चरण सिंह। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए पार्ट 4 जो है इसका संबंध किससे है? बात करें पार्ट 4 का तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है और इसको कौन से देश से बोरो किया गया है? तो याद रखिएगा इसको जो है आयरलैंड से बोरो किया गया है। अगला क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में दिया गया है? राइट आंसर 10th शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है भारत का? ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? बताइए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया आपकी न्यूनतम आयु जो है ये 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 साल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बताइए ये जो अपॉइंटमेंट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कितने साल के लिए होती है? जैसे सीएम 5 साल के लिए, पीएम 5 साल के लिए, तो इसी तरीके से सीएजी जो है ये कितने साल के लिए? तो 6 साल के लिए। Which article was referred to as the heart and soul of Indian Constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल जो है ये किसको कहा जाता है, कौन से आर्टिकल को? ऑप्शन ए आर्टिकल 32 को। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? बताइए जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।